हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 5.7 में जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ y इक्वल 3 cos log of x प्लस 4 sin log of x। और हमने यहाँ पे शो करना है x स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन प्लस y इक्वल 0। और y2 इज़ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 इज़ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और ये y जो है ये यहाँ पे फंक्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट x। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट x। और यहाँ पे ये है y, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। सो हमारे पास आएगा y1 विच इज़ इक्वल टू 3। और ये है cos ऑफ log x, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x। और वी नो दैट cos ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन x। तो यहाँ पे आएगा -3 टाइम्स ये आएगा साइन, और x की जगह यहाँ पे है log x। और इसके बाद हम चेन रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज़ 1/x प्लस, और इसके बाद ये 4 एज इट इज़, और इसको यहाँ पे मान लेते हैं x। और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज़ cos x, और यहाँ पे आएगा cos ऑफ x की जगह यहाँ पे log x। और फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन मीन चेन रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज़ 1/x। सो ये हमारे पास आएगा y1 विच इज़ इक्वल -3 टाइम्स साइन ऑफ ये है log x और अपॉन आएगा x, प्लस ये आएगा 4 टाइम्स cos ऑफ ये आएगा log x और अपॉन आएगा x। अब डिनोमिनेटर में x एक सेम है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये हमने इसको लिखा है और डिनोमिनेटर में एक ही x आ जाएगा। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास आएगा x y1 विच इज़ इक्वल टू, और इसको एज इट इज़ लिखते हैं यहाँ पे। सो ये हमने इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिखा है, और इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट x। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट x, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा 1 और y1 एज इट इज़, प्लस x को यहाँ पे रखते हैं एज इट इज़, और y1 को डिफरेंशिएट करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास y2। सो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे ये -3 एज इट इज़, और इसको मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए x। और वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज़ cos x, और यहाँ पे x की जगह यहाँ पे है log ऑफ x। और इसके बाद चेन रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज़ 1/x। तो सेम हियर इसको यहाँ पे रखते हैं x। सो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज़ माइनस साइन, सो ये आएगा माइनस टाइम्स 4, ये आएगा साइन ऑफ, और x की जगह यहाँ पे है log x। और इसके इंटरनल डिफरेंशिएशन log x इज़ 1/x। सो ये आएगा हमारे पास 1 इंटू y1, ये आएगा y1 प्लस ये आएगा x टाइम्स y2 विच इज़ इक्वल टू, ये है -3 टाइम्स ये आएगा cos ऑफ ये आएगा log x और डिवाइड बाय x, और ये है -4 टाइम्स साइन ऑफ ये है log x अपॉन x। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में x एक सेम है, सो यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है y1 प्लस एक्स y2, और सो न्यूमरेटर में एज इट इज़ आएगा और डिनोमिनेटर में एक ही x आएगा। सो अब हम इस x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमारे पास आएगा x टाइम्स y1 प्लस x इंटू एक्स, ये आएगा x स्क्वायर y2, और विच इज़ इक्वल टू, इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिखते हैं। सो ये मैंने इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिखा है। अब यहाँ पे इसको x y1 प्लस ये x स्क्वायर y2 एज इट इज़ लिखते हैं विच इज़ इक्वल। सो यहाँ पे माइनस को बाहर निकालते हैं। सो ये आएगा हमारे पास 3 टाइम्स cos ऑफ log x, और ये आएगा प्लस 4 टाइम्स साइन ऑफ ये आएगा log x। और यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू, ये यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है ये हमारे पास y है, y के बराबर है। ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पे ये y के बराबर है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब ये आएगा -y के बराबर। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस -y को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, यह आएगा हमारे पास +y। सो ये आएगा हमारे पास x y1 प्लस आएगा ये x स्क्वायर y2, और ये y1 यहाँ पे आएगा प्लस y इक्वल टू 0। सो इसको अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले इसको लिखते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर y2 प्लस आएगा फिर x y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो यही तो हमने यहाँ पे शो करना था। सो यहाँ पे इसी को शो करना था। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।